हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस बढ़िया सी क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम फिट हैं, फाइन हैं, एकदम बढ़िया हैं और तंदुरुस्त हैं और अपनी पढ़ाई को भी तंदुरुस्ती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, यानी अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति। और ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताई भी थी कि भाई जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं कि भाई कोई काम कैसे करना है, तो उसमें हम निर्देशांक ज्यामिति यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो भी अंकों की सहायता से, अंकों की हेल्प से। तो चलिए बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे बिंदु का आलेखन। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? किसी भी बिंदु का आलेखन कैसे किया जाता है। बिंदु का आलेखन कैसे किया जाता है, यानी कि प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। किसी पॉइंट को कैसे दिखाना है कि भाई वो पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, किस चतुर्थांश में है, तो कैसे दिखाएंगे, यही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर मैं दोहरान की बात करूं तो मैंने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। हमें किसने बताया था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में? ये वो महान गणितज्ञ हैं जिनका नाम है रेने दकार्ते जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेने दकार्ते। इनका नाम है प्यारे बच्चों रेने दकार्ते। तो इन्होंने ही हमें किसके बारे में बताया था? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कार्तीय पद्धति के बारे में बताया था। इसीलिए इनकी बताई गई पद्धति को हम कार्तीय पद्धति कहते हैं। अब इनके हिसाब से अगर किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं तो आप कैसे लिखेंगे? पहले उसका x निर्देशांक लिखेंगे, फिर उसका y निर्देशांक लिखेंगे। इनके हिसाब से अगर आपको किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं तो पहले आप उसका x निर्देशांक लिखेंगे, फिर y निर्देशांक लिखेंगे। पहले x फिर y। और x क्या होता है? उस बिंदु का प्यारे बच्चों भुज होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और y क्या होता है? उस बिंदु की कोटि होती है। ठीक है, x होता है उस बिंदु का भुज और y होता है उस बिंदु की कोटि। x होता है बिंदु का भुज और y होता है उस बिंदु की कोटि। ध्यान रहेगा। चलिए, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्थांश होता है, यानी कि जो मेन कार्तीय तल होता है। कार्तीय तल कैसे होता है प्यारे बच्चों? ये देखिए, मैंने आपको दो संख्या रेखाओं के बारे में बताया था। एक होती है ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा और दूसरी होती है क्षैतिज संख्या रेखा। तो ये वाली हमारी कौन सी संख्या रेखा है? क्षैतिज संख्या रेखा, जिसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और ये होती है हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इनके बिल्कुल बीच में अगर बात की जाए, ये जो चौराहे वाला बिंदु होता है, इसको क्या नाम दिया गया है बेटा? चौराहे वाले बिंदु को क्या नाम दिया गया है? जो चौराहे वाला बिंदु है इसको नाम दिया गया है मूल बिंदु। चौराहे वाले बिंदु को नाम दिया गया है बेटा जी मूल बिंदु नाम दिया गया है। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। ठीक है, दूसरी चीज प्यारे बच्चों, अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन दोनों के बीच में कोण कितना होता है ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका x अक्ष है और जो y अक्ष है, x अक्ष को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्षैतिज संख्या रेखा। x अक्ष को क्या कहा जाता है? क्षैतिज संख्या रेखा। क्षैतिज संख्या रेखा। और जो आपका y अक्ष होता है, y अक्ष को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। ठीक है, दूसरी बात कि भाई इनके बीच में कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, चौराहे वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु, यानी कि 0, 0। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर मैं प्रथम चतुर्थांश की बात करूं तो देखो यहाँ पर ये x कैसा होता है? प्लस का। यहाँ ऊपर की तरफ y कैसा होता है? प्लस का।
बाईं तरफ x कैसा होता है, माइनस का, नीचे की तरफ y कैसा होता है, माइनस का। तो अगर आप प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, आपका इधर से आएगा x पहले, ठीक है, और फिर इधर से आएगा आपका y। तो क्या हो जाएगा, देखो x कैसा है, प्लस का, क्योंकि जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं पहले उसका x निर्देशांक लिखा जाता है और फिर उसका y निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब देखिए x तो प्लस का हो गया, y भी कैसा हो गया, प्लस का हो गया, तो इसमें तो हो गए आपके प्लस प्लस। ये है बेटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद अगर दूसरे चतुर्थांश की बात की जाए तो दूसरे में पहले आएगा x वाला, तो x कैसा है, माइनस का, फिर आएगा y वाला, तो y कैसा है, प्लस का। तो ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। फिर बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की। तो तीसरे में क्या होता है, देखिए पहले आएगा आपका x कैसा है, माइनस का, फिर आएगा आपका y, तो y कैसा है बेटा, वो भी है आपका माइनस का, यानी कि ये हो जाएगा आपका तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद बात करते हैं बच्चों चौथे चतुर्थांश की। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं तो उसमें पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पहले आएगा आपका x जो कि कैसा है, प्लस, और फिर आएगा आपका y जो कि कैसा है, माइनस। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। सबको आ रहा है समझ में, बताइए, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आप संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपका हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, और ऐसे ही बाईं तरफ भी चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5। ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपका हो जाएगा 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। नीचे की तरफ चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5, है ना। अब प्यारे बच्चों एक बात और समझने वाली है कि इनके बीच की जो ये दूरी होती है, यानी कि 1 से 2 के बीच की दूरी, 2 से 3 के बीच की दूरी, 3 से 4 के बीच की दूरी, 5 से, यानी दो संख्याओं के जो बीच की जो ये दूरी है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 और 2 के, मान लो 1 आपने यहाँ लिखा, 2 आपने यहाँ लिखा और 3 फिर यहाँ लिखा, ये वाला रिप्रेजेंटेशन, ये वाला तरीका गलत माना जाएगा, ये सही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 1 यहाँ लिख रहे हैं, 2 यहाँ लिख रहे हैं, तो 3 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये वाला सही होगा तरीका, ये वाला तरीका सही होगा। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 1 और 2 के बीच की दूरी कौन सी हुई, केवल इतनी दूरी हुई, जबकि 2 से 3 के बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ देखो 1 से 2 के बीच की जो दूरी है वही दूरी 2 से 3 के बीच की है, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन सही है। और इस दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये जो दूरी मैंने आपको बताई किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की दूरी, इसको हम कहते हैं एक एकक दूरी। इसको क्या कहा जाता है, एक एकक दूरी, एक एकक दूरी, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, एक एकक दूरी, इसको हम एक इकाई दूरी भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों। अब हम इसी का प्रयोग करके किसी भी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शा सकते हैं। तो चलिए दर्शाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बिंदु का आलेखन। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया, देखो बेटा बिंदु के निर्देशांक के बारे में बात करते हैं। किसी भी बिंदु के जब निर्देशांक लिखे जाते हैं तो वो कैसे लिखे जाते हैं, मैंने आपको बताया किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं तो वो x कॉमा कैसे लिखे जाते हैं, x कॉमा y से लिखे जाते हैं, है ना। यानी कि पहले उसका x निर्देशांक लिखा जाता है और फिर उसका y निर्देशांक लिखा जाता है। x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, बिंदु का भुज कहते हैं। x निर्देशांक को बिंदु का भुज कहा जाता है और y निर्देशांक को बिंदु की कोटि कहा जाता है। x को हम क्या कहते हैं, बिंदु का भुज कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं, बिंदु की कोटि कहते हैं। क्लियर है, सबको आ रहा है समझ में, ठीक है प्यारे बच्चों। x को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं, बिंदु की कोटि कहते हैं।
तो इतना सबको क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब कोई बिंदु किसी चतुर्थांश में है तो उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि उसका एक्स निर्देशांक क्या है, उसका वाई निर्देशांक क्या है, तब उसको हम कार्तीय तल पर दर्शाएंगे। ये क्या होता है बेटा, ये जो मैंने यहाँ पर आपको सारा का सारा दिखाया है, इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल। इसको क्या कहा जाता है, कार्तीय तल कहा जाता है। ये कार्तीय तल है। कार्तीय तल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मेरठ वाला, कि भाई हम पहले मेरठ के अंदर जाते हैं, फिर मेरठ के अंदर कुछ कुछ मोहल्ले बने हुए हैं कि एक मोहल्ला ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये वो चीज़ हो गई। और उसके अंदर फिर संख्या, मतलब ये गली नंबर हो गया और ये मकान नंबर हो गया, समझ रहे हो, ये गली नंबर हो गया और ये मकान नंबर हो गया, तो ये चीज़ है। क्लियर है? अच्छा, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल। कार्तीय तल को आप मेरठ के रूप में समझ सकते हो। उसके अंदर फिर मैंने आपको बताया था देवी नगर, गांधी नगर, जो भी नगर हैं ये वो हो गए, ठीक है। और फिर मैंने आपको गली नंबर और मकान नंबर बताए थे, तो ये हो गए आपका, ये हो गए गली नंबर और ये हो गए मकान नंबर। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो जैसे हर घर का पता होता है, वैसे ही बिंदु का भी पता होता है। जैसे हर घर का ठिकाना होता है, वैसे ही बिंदु का भी ठिकाना होता है। तो ठिकाने का पता तो लगाना पड़ेगा ना। चलो, तो वही बात करते हैं अब किसके बारे में बच्चों, बिंदु के निर्देशांक के बारे में। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको समझते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं। कुछ कथन कौन कौन से दिए गए हैं भाई, जैसे कि ये दिए गए हैं आपको कथन। इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु बी का जो भुज है और जो कोटि है क्रमशः ये और ये है, अतः बी के जो निर्देशांक हैं वो डैश कॉमा डैश है। चलो देखते हैं भाई क्या क्या है। पहले बिंदु बी के बारे में बात चल रही है, तो बिंदु बी कहाँ पर है बेटा, ये रहा, देखो बिंदु बी यहाँ पर। और मैंने आपको बताया कि बिंदु बी का देखो एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं भुज और वाई निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। इतना तो सबको पता है। एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, बिंदु का भुज कहा जाता है, और वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, बिंदु की कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब एक्स के लिए हम कहाँ जाएंगे, एक्स अक्ष पर जाएंगे। भाई एक्स के लिए तो हमें एक्स अक्ष पर जाना पड़ेगा, और वाई के लिए हमें वाई अक्ष पर जाना पड़ेगा। यही तो है वाई अक्ष। तो इसके लिए हमें यहाँ से ऐसे सीधे में जाना पड़ेगा। जब हम एक्स अक्ष पर आए तो हम आए 4 पर। जब हम वाई अक्ष पर गए तो हम कहाँ पर आए, हम 3 पर आए। तो इसका मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका भुज जो है वो 4 है। पहले भुज लिखा हुआ है ना, फिर कोटि लिखी हुई है, तो कोटि क्या हो जाएगी, 3। अतः बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे पहले एक्स फिर वाई। पहले एक्स आ जाएगा फिर वाई आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश हैं। बिंदु एम के बारे में बात चल रही है। एम बिंदु कहाँ पर है, देखो ये रहा भाई एम बिंदु। अब बेटा एम बिंदु के एक्स निर्देशांक के लिए मुझे कहाँ पर आना पड़ेगा, एक्स अक्ष पर आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक्स अक्ष पर आया। अब जब मैं यहाँ से एक्स अक्ष पर आया तो मैं -3 पर आया, और जब मैं यहाँ से वाई अक्ष पर आया तो मैं कहाँ पर आया, 4 पर आया। यहाँ से जब मैं वाई अक्ष पर आया तो मैं कहाँ पर आया, 4 पर आया। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से एक्स अक्ष पर आया तो मैं कहाँ पर आया बेटा, -3 पर। और जब मैं यहाँ से कहाँ पर आया, वाई अक्ष पर आया तो मैं कहाँ पर आया, 4 पर आया। तो ये हो जाएगा एक्स निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, -3, और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस एम बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3, 4, क्योंकि पहले क्या लिखा जाता है, बिंदु का एक्स निर्देशांक, फिर क्या लिखा जाता है, बिंदु का वाई निर्देशांक। तो ये चीज है। अब अगला है बिंदु हमारा एल। अगला बिंदु क्या है, एल है। तो बेटा देखो एल बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा आपका एल बिंदु, यहाँ है। अब अगर एल बिंदु के लिए बात करें तो इसके लिए एक्स निर्देशांक देखें तो क्या है, तो एक्स निर्देशांक के लिए मुझे एक्स अक्ष पर जाना पड़ेगा, वाई निर्देशांक के लिए मुझे वाई अक्ष पर जाना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ से एक्स अक्ष पर गया ऐसे,
तो मैं कहाँ पर पहुंचा, -5 पर पहुंचा। और जब मैं y निर्देशांक के लिए y अक्ष पर गया तो मैं कहाँ पर पहुंचा, -4 पर पहुंचा। आई बात समझ में। जब मैं यहाँ से x निर्देशांक के लिए x अक्ष पर गया तो मैं -5 पे पहुंचा, और जब मैं यहाँ से y निर्देशांक के लिए गया तो मैं y अक्ष पर पहुंचा, यानी -4 पर। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, इसका x निर्देशांक क्या होगा, इसका y, x हो जाएगा -5, है ना, x हो जाएगा -5, और y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा बेटा -4। अतः L बिंदु के निर्देशांक होंगे, पहले x वाला लिखा जाएगा तो वो है -5, फिर y वाला लिखा जाएगा तो वो है -4। क्लियर है? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है क्या, बताइए। कोई डाउट किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? सबको आ गया अच्छे से समझ में? सबको अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है बिंदु S के निर्देशांक। तो बिंदु S का पहले x निर्देशांक है, फिर y निर्देशांक है, तब कह रहे हैं कि ये और ये हैं तो S का निर्देशांक ये हो जाएंगे। अब S के बारे में बात करते हैं। तो S बिंदु कहाँ पर है, देखो ये रहा आपका S बिंदु। अब S के लिए भी क्या करना पड़ेगा भाई, x निर्देशांक के लिए x अक्ष पर जाना पड़ेगा, y निर्देशांक के लिए हमें y अक्ष पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कहाँ गए, यहाँ से हम गए बेटा x अक्ष पर यहाँ, और यहाँ से हम कहाँ गए, यहाँ से हम गए फिर y अक्ष पर यहाँ, इधर ये लो। तो x पर गए तो कहाँ पर पहुँचे, 3 पर पहुँचे, और जब y अक्ष पर गए तो कहाँ पर पहुँचे, -4 पर पहुँचे। जब x के लिए गए तो 3 पर पहुँचे, और जब y के लिए गए तो -4 पर पहुँच गए। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बताइए। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हम x के लिए गए तो हम 3 पर पहुँचे, और जब हम y के लिए गए तो हम -4 पर पहुँचे। तो बिंदु S का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु S का निर्देशांक हो जाएगा बेटा 3, -4। बिंदु S का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3, -4। समझ में आया सबको? सारे बच्चों को क्लियर है क्या, बताइए। सारे बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा है ना, और आसान भी है ये चैप्टर, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाकी बेटा अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, क्लास में समझ में आ रहा है, तो बेटा देखो 2 बातें ज़रूरी हैं। एक बात ज़रूरी, सबसे ज़रूरी बात क्या है बेटा, कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है बेटा, आपको क्लास अच्छी लगनी चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है बेटा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं जो 9th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके साथ इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि भाई उनकी भी थोड़ी भलाई हो जाएगी, उनका भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, है ना। वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे कि अरे यार तूने मतलब इतनी बढ़िया क्लास मेरे को शेयर कर दी, मेरा ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया मज़ा आ गया पढ़ने में। ये चीज़ है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? फिर हो सकता है इन फ्यूचर वो भी आपकी कोई हेल्प करे, कभी आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ पता ना चले तो वो भी आपको शेयर कर दे कुछ, है ना। ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और बात करेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। बताइए ज़रा आप लोग बताइए भाई। बात कर रहे हैं कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली कौन कौन सी रेखाएं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। काफ़ी अच्छा सवाल, और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, है ना। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। देखो एक होती है आपकी ये कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें बीच में क्या होता है, 0। ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1, 2,
3, 4, 5, ठीक है। नीचे की तरफ चलते हैं तो -1, -2, -3 ऐसे आता जाता है। और एक होती है बेटा आपकी ये वाली रेखा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल बीच में तो होता है 0। जब 0 के हम दाईं तरफ चलते हैं तो क्या होता है, ये आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसे ही बाईं तरफ चलते हैं तो क्या होता है बेटा, बाईं तरफ चलने पर -1, -2, -3, -4 इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है। अब एक बात और है बेटा इसमें कि देखो, जो ये ऐसे लेटी हुई रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं, और ऐसे जो खड़ी हुई रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, इनके क्या नाम हैं? यही तो किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करती हैं। कार्तीय तल की बात चल रही है, तो एक होती है बेटा आपकी क्षैतिज संख्या रेखा। कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज संख्या रेखा। एक होती है आपकी क्षैतिज संख्या रेखा, और ये दूसरी वाली कौन सी है? दूसरी वाली है बेटा आपकी ऊर्ध्वाधर, दूसरी वाली है आपकी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। एक है बेटा आपकी क्षैतिज संख्या रेखा और दूसरी है आपकी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। आ रहा है सबको समझ में? एक हो गई क्षैतिज संख्या रेखा और दूसरी हो गई आपकी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। ठीक है। अब बताइए आप क्या नाम है इनके? तो बेटा जो ये लेटी हुई संख्या रेखा होती है जिसको हम क्षैतिज संख्या रेखा कहते हैं, इसका नाम होता है बच्चों एक्स अक्ष। इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है एक्स अक्ष। और जो ये ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है वाई अक्ष। ठीक है। जो ये ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है इसको हमने क्या नाम दिया है? वाई अक्ष का नाम दिया है। समझ में आया सबको प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से। इतना सबको क्लियर हुआ? इतना सबको क्लियर हुआ ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आपसे पूछा गया था। अच्छा, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्षैतिज संख्या रेखा को हम ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा के ऊपर इस प्रकार से रख देते हैं कि कोण कितना हो दोनों के बीच में? 90 डिग्री का कोण हो। दोनों के बीच में कोण कितना हो बेटा? दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो, तो उसको हम कहते हैं कार्तीय तल। तब उसको क्या कहा जाता है? कार्तीय तल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। चलिए बताइए क्या नाम होते हैं? इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए कि क्या होते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। देखो बेटा, अभी क्या है, एक मैंने आपको बताया ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है जो कि ये हो गई, और एक क्या होती है आपकी क्षैतिज संख्या रेखा जो कि ये हो गई। ये दो है, और जब मैं इन दोनों को कितने डिग्री के कोण पर रखता हूं? जब मैं इन दोनों को 90 डिग्री के कोण पर रखता हूं, यानी कि समकोण पर रखता हूं, समकोण। ठीक है। ये है आपका एक्स अक्ष और ये क्या है आपका वाई अक्ष। ठीक है। एक आपका क्या है? एक्स अक्ष है और एक आपका क्या है? वाई अक्ष। क्लियर? एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। 90 डिग्री के कोण पर दोनों को मैंने रखा है। तो ये कह रहे हैं कि इन दो रेखाओं से बने तल, इस तल को क्या नाम दिया गया है? ये दो रेखाओं से तल बनता है, तो इस तल को नाम दिया गया है बेटा कार्तीय तल। इसको क्या नाम दिया गया है? कार्तीय तल नाम दिया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। और कार्तीय तल पर ये जो चार हमें हिस्से मिलते हैं, एक हिस्सा ये मिल रहा है, दूसरा हिस्सा ये मिल रहा है, तीसरा हिस्सा ये मिल रहा है, चौथा हिस्सा ये मिल रहा है। तो एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, दूसरा हिस्सा ये है, फिर तीसरा हिस्सा ये है, ठीक है,
और फिर चौथा हिस्सा ये है। अच्छा, इसमें शुरुआत जो है बेटा वो यहीं से होती है, इस तरीके से, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। क्योंकि वामावर्त दिशा में तो क्या होती है, घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई चलती है इस तरीके से, ठीक है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है यूं, और हम चलते हैं, जब कोण मापते हैं तो हम इस तरीके से चलते हैं, ऐसे, हम ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से चलते हैं, ये इस तरीके से। तो ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन सबको हम सेपरेटली बोलते हैं चतुर्थांश। एक साथ अगर कहा जाए क्या बोलते हैं इसको, हम चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, फिर ये हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदु के चिन्ह जरूर याद रखेंगे कि जो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होता है उसके दोनों चिन्ह कैसे होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। जो बिंदु दूसरे चतुर्थांश में होता है उसका x वाला तो कैसा होता है, माइनस का, y वाला कैसा होता है, प्लस का। अगर तीसरे चतुर्थांश की बात की जाए तो तीसरे में दोनों ही कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। और अगर चौथे वाले की बात की जाए तो इसमें x होता है कैसा, प्लस का, और y कैसा होता है, माइनस का। ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। बताइए क्या नाम है, चलिए बताइए जल्दी से। ये कहा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस बिंदु का नाम बताना है जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि काटती हैं। किस बिंदु पर काटती हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को, उसको मैं क्या बोलता हूं उसको, मैं उसको बोलता हूं चौराहा। चौराहे से याद रखो, जहां आप रहते हो, जिस शहर में रहते हो, उसमें भी तो कई सारे चौराहे होंगे। चौराहे पर क्या होता है, चार रास्ते होते हैं, तभी तो उसको हम चौराहा बोलते हैं, है कि नहीं भाई, चार रास्ते होते हैं तभी तो उसको हम चौराहा कहते हैं। अब आप यहाँ पर वही चीज देख लो, आप कहाँ पर हो, देखो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में इस जगह पर हो आप, यहाँ पर ये है भैया जी, ठीक है। आप कहाँ पर, आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, इस जगह पर, यहाँ पर हैं आप, इस जगह पर। तो यही तो है चौराहा। एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, और एक रास्ता नीचे की तरफ है। तो चार रास्ते हैं, एक दो, नीचे की तरफ तीन, और एक इधर की तरफ चार, चार रास्ते हैं। तो यही तो क्या हुआ, चौराहा हुआ। चौराहे वाले बिंदु पर ही तो क्या होता है, आपका x अक्ष और आपका y अक्ष, यानी ये जो दोनों रेखाएं थी, क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, दोनों यहीं तो काट रही हैं, यहीं पे तो काट रही हैं दोनों एक दूसरे को। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों मूल बिंदु। कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये भी ध्यान रखें, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इसको हम कहते हैं बेटा मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ये वाला जो है, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। इस बिंदु पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है ना, तो इसलिए हम इसको इंग्लिश में ऑरिजिन भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या भी कहते हैं बेटा, ऑरिजिन भी कहते हैं। आ रहा है सबको समझ में, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अब अपन करेंगे क्विज। बी रेडी फॉर द क्विज। क्विज के लिए तैयार हो जाइए। तैयार है क्विज के लिए? क्वेश्चन रख दूं आप लोगों के सामने, देख लो, बताओ जल्दी से। तो ये रहा भाई आपके सामने क्विज का पहला सवाल। किसी बिंदु के x तथा y निर्देशांक को
क्या कहा जाता है, बताइए। क्रमशः, ध्यान रखें क्रमशः कहा गया है। किसी बिंदु के x निर्देशांक को और उसके y निर्देशांक को कहा जाता है। क्रमशः से बात चल रही है बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा विकल्प सही है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है बिंदु 2,-7 में कोटि है। बताइए बेटा इसमें कोटि क्या होगी। बिंदु 2,-7 में कोटि है। चलिए तो दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला सवाल क्या था हमारे सामने? फर्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो x निर्देशांक होता है उसे क्या कहते हैं और जो y निर्देशांक होता है उसे क्या कहते हैं। तो बेटा जी ध्यान दीजिए, जो x निर्देशांक होता है, x निर्देशांक को हम कहते हैं बिंदु का भुज, और जो y निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं बिंदु की कोटि। ठीक है, x को हम कहते हैं बिंदु का भुज और y निर्देशांक को हम कहते हैं बिंदु की कोटि। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये एक और चीज कही जा रही है, क्रमशः। क्रमशः का मतलब पहले x फिर y, तो पहले भुज फिर कोटि, तो भुज कोटि, यानी कि क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है, भुज तथा कोटि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कहा है बिंदु 2,-7 में कोटि है। बेटा कोटि क्या होती है? y निर्देशांक। कोटि किसे कहते हैं? y निर्देशांक को। तो यहाँ पर 2 तो क्या है आपका, भुज है, और -7 क्या है, यही तो आपकी कोटि है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले क्या लिखा जाता है, बिंदु का x निर्देशांक, और फिर क्या लिखा जाता है, बिंदु का y निर्देशांक। पहले x लिखा जाता है फिर y, तो यहाँ पर जो y है वही कोटि है, तो वो कितना है, -7। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया सबको, क्लियर है? चलिए तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना बहुत है, और बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगर आज की क्लास में आपको अच्छा लगा है, क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई है, मज़ा आया है बेटा क्लास में, जो मैंने पढ़ाया वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो एक तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अमित सर का समझ में आता है पढ़ाया हुआ? आता है ना? तो ये बता देना मुझे कमेंट करके, और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।